नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। पहलगाम में आतंकवादी हमले को 10 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान अपने ही घर को लेकर बाहर तक चौतरफा घिर गया है। आज हमारे देश भारत ने अपने लड़ाकू विमानों की तैयारियों का एक बड़ा टेस्ट कर लिया। बता दिया कि आतंकवाद पर हवाई हमले को हमेशा भारत के फाइटर प्लेन तैयार हैं। इससे पहले भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। और इस बीच पाकिस्तान में सेना बनाम राजनीति का खेल शुरू हो गया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पहलगाम का हमला अब बहुत भारी आसिम मुनीर को यह पड़ने वाला है, जहां पाकिस्तान के ही नेता मानने लगे हैं कि उनका देश आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तानी सेना के साए में पलते आतंकवाद के कारण से अब पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग होना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर चौतरफा वार की इन खबरों के असर के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको उन लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनवाते हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि भारत आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पे अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, रफाल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ करने की अपनी तैयारियों को आजमा रहे हैं। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए अभ्यास हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। यहाँ शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग टेस्ट भी आज होगा, जो आज शाम 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। लगातार एक के बाद एक ये फाइटर प्लेन्स इस वक्त लोगों में उत्साह और कॉन्फिडेंस दोनों भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और मैं दिखाऊं कि एक और एयर जो फाइटर प्लेन है वो टच डाउन करने वाला है। तो एक एक करके लगातार एयरफोर्स के जो विमान हैं, जो उनके फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, देखिए इसने अभी जमीन को छुआ और उसके बाद अब ये धीरे धीरे उड़ान ऊंचाई लेना शुरू कर दिया है। यानी कि एक तो इसकी इस एयर स्ट्रिप को पूरी तरीके से प्रामाणिक बनाता है, और दूसरा एयरफोर्स की कैसी तैयारी है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान की सेना के लिए इस समय बहुत बुरी स्थिति है। भारत की सेना का तो वैसे भी मुकाबला वो नहीं कर सकती। ऊपर से पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 3-4 दिन का ही गोला बारूद है, क्योंकि वो पैसे के लिए यूक्रेन को अपना गोला बारूद बेच चुकी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान को रात में भी भारत की तरफ से हमले का डर इस कदर सता रहा है कि झूठ फैलाने में अब पाकिस्तान जुट गया है। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एक तरफ पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, दूसरी तरफ उसके नेताओं को सोते हुए राफेल, सुखोई और मिराज के सपने आ रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। पाकिस्तान खुली आंखों से यह भी देख लेता है कि कैसे राफेल को खदेड़ने के लिए उसके लड़ाकू विमान दौड़ पड़े। हालांकि दुनिया को बताते वक्त वो सच छिपाता है और डींगे हाँकता है। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि एलओसी के पास भारत के 4 राफेल विमानों को पाकिस्तान ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं भारत ने इन दावों को मनगढ़ंत, काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी।
और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भारत ने 29 मई तक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड या पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए जा रहे किसी भी विमान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान के विमानों को चीन या श्रीलंका के ऊपर से लंबी उड़ान भरनी पड़ेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डर गया वो पाकिस्तान है, और डर पाकिस्तान सच में गया है। लेकिन डर और खौफ से भरा पाकिस्तान भी धौंस और गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं। रोज रोज पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं में से किसी न किसी की धमकी या गीदड़ भभकी हमारे सामने आ जाती है, और ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के डर का पारा अभी डाउन नहीं हुआ है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पाकिस्तान में नेताओं का आतंकवाद में हाथ मानना, कबूलना, पाकिस्तान में हवाई हमले का डर सताना, और ये डर सिर्फ भारत की वायुसेना की शक्ति को देखकर ही नहीं बल्कि भारतीय नेवी के युद्ध अभ्यास से भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान को कराची खोने का डर है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 की वो तारीख आज भी पाकिस्तान को याद है जब उसने अपनी आर्थिक राजधानी कराची को खो दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथी राजीव आगे आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।